इमेजिन करें पाकिस्तान में एक नया वायरस दाखिल हो चुका है। शायद सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसने किसको इन्फेक्ट किया है या कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है। लेकिन रियल क्वेश्चंस ये होंगे कि ये कौन सा वायरस है, इसमें कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, ये लोकली स्प्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है, और क्या ये डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और ट्रीटमेंट पर असरअंदाज हो सकता है। इन तमाम सवालात का जवाब हमें जीनोमिक सर्वेलेंस से मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 2025 में अपनी नेशनल जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेटजी डेवलप की थी, और इसका मकसद ये है कि फ्यूचर में आने वाले जो खतरात हैं उनका बरवक्त और मौसर अंदाज से मुकाबला किया जा सके। हर पैथोजन इंक्लूडिंग वायरसेस का एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस जेनेटिक कोड को रीड करते हैं उसे बेसिकली जीनोमिक सर्वेलेंस कहते हैं। और जीनोमिक सर्वेलेंस के थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि एक पैथोजन या वायरस कैसे इवॉल्व कर रहा है या कैसे स्प्रेड कर रहा है, क्या ये किसी बाहर की कंट्री से मुल्क में दाखिल हुआ है, या इसका कौन सा वेरिएंट है जो इस टाइम प्रेवलेंट है या स्प्रेड कर रहा है लोकली। इसके साथ साथ क्या ये वेरिएंट या ये जो वायरस है वो डायग्नोस्टिक्स या वैक्सीन्स पे असरअंदाज तो नहीं हो रहा। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन है, हमें वो जीनोमिक सर्वेलेंस के थ्रू मिलती है। पाकिस्तान में सीक्वेंसिंग कई सालों से हो रही है। NIH, चंद हमारी प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, एनिमल हेल्थ सेक्टर की कुछ लैब्स हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की चंद लैब हैं जिनमें सीक्वेंसिंग और जीनोमिक डाटा जनरेट हो रहा था फॉर डिफरेंट पैथोजेंस। लेकिन कोई ऐसा एक नेशनल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था जिसमें ये तमाम एफर्ट्स को कंबाइन किया जा सके। लिहाजा ये जो हमारी नेशनल जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेटजी ऑफ प्रायोरिटी पैथोजेंस, ये बेसिकली एक आप समझिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें ये तीनों सेक्टर्स, ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की जो नेशनल जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेटजी है फॉर प्रायोरिटी पैथोजेन, इसके बेसिकली 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली बात करता है टू एक्सपेंड जीनोमिक टूल्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो जीनोमिक सर्वेलेंस है वो किसी मखसूस सिटी में ना हो बल्कि उसको मुल्क के तमाम सूबों और मेजर रीजन्स में फैलाया जाए। नंबर 2, ये स्ट्रेटजी जो है वो बात करती है वर्कफोर्स की स्ट्रेंथनिंग की, यानी जितनी वर्कफोर्स जो कि जीनोमिक सर्वेलेंस में इन्वॉल्व है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं या हमारे डेटा एनालिस्ट हैं, इन सब को ट्रेन किया जाए और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तीसरे नंबर पर ये स्ट्रेटजी बात करती है अबाउट डेटा शेयरिंग, यानी जीनोमिक डाटा जो लैब में जनरेट होता है वो लैब की हद तक महदूद ना रहे बल्कि उसको यूज़ किया जाए फॉर अ पब्लिक हेल्थ एक्शन। चौथे नंबर पर ये स्ट्रेटजी बात करती है कि जीनोमिक्स को इंटीग्रेट किया जाए विद अदर सर्वेलेंस सिस्टम्स, यानी जो हमारे डिफरेंट सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं उसको और जीनोमिक सर्वेलेंस को आपस में इंटीग्रेट किया जाए। साथ साथ जीनोमिक डाटा को विद क्लिनिकल, विद एपिडेमियोलॉजिकल डाटा भी इंटीग्रेट किया जाए। लास्टली ये जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेटजी बात करती है अबाउट मेंटेनिंग रेडीनेस फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज, यानी कि पाकिस्तान को फ्यूचर में प्रिपेयर्ड रहना चाहिए for different outbreaks, for different epidemics and even pandemics. इस स्ट्रेटजी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये फॉर्मली वन हेल्थ इंटीग्रेशन की बात करती है, यानी ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल सेक्टर्स को आपस में इंटीग्रेट करना। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इमर्जिंग डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, उनका जो ओरिजिन है वो एनिमल से है। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में एक डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया गया है कि कैसे इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें डिटेल्ड एक्टिविटीज़ हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं, टाइमलाइंस दिए गए हैं और एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क भी है। तीसरे नंबर पे इस स्ट्रेटजी में जो पैथोजेंस हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड टूल। पैथोजेंस जो कि ह्यूमन सेक्टर्स के हैं या एनिमल सेक्टर्स की हैं, चाहे वो वायरल हैं या बैक्टीरियल, उनको ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है। पाकिस्तान की नेशनल जीनोमिक सर्वेलेंस स्ट्रेटजी बेसिकली एक रोड मैप है टू ट्रांसफॉर्म जीनोमिक डाटा इनटू पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस, और अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए तो इट कैन हेल्प पाकिस्तान प्रिपेयर बेटर, इट कैन हेल्प पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड बेटर, एंड इट कैन हेल्प पाकिस्तान टू बिकम अ रीजनल लीडर इन पैथोजन जीनोमिक्स।